Hello bachcho, let's read the question. The question says that find the point to which the origin should be shifted so that the equation x square plus y square minus 10x plus 4y minus 20 is equal to 0 may not contain first degree terms in x and y. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओरिजिन को किस पॉइंट पे शिफ्ट किया जाना चाहिए सच दैट जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इसमें कोई भी x और y का फर्स्ट डिग्री टर्म ना हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ द origin is shifted to the point, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए a, b हैं, then f of x, y will become as f of x minus a, y minus b। अगर origin को a, b पे शिफ्ट किया जाएगा तो f of x, y जो है वो f of x minus a, y minus b बन जाएगा। मतलब कि जहां जहां x है वहां x minus a हो जाएगा और जहां जहां y है वहां y minus b हो जाएगा। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन जो इक्वेशन है वो क्या दे रखा है? गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं लेट द origin be shifted to the point h, k। origin जो है उसको हमने शिफ्ट कर दिया h, k पे, तो x डैश y डैश क्या हो जाएगा? हो जाएगा x माइनस h, y माइनस k। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x डैश विल बी x माइनस h और y डैश विल बी y माइनस k। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x डैश प्लस h और y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? y डैश प्लस k। अब x और y की यही वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू x डैश प्लस h and y is equal to y dash plus k in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x डैश प्लस h होल स्क्वायर प्लस y डैश प्लस k होल स्क्वायर, देन माइनस 10x प्लस 4y माइनस 10x x डैश प्लस h प्लस 4y that is 4 into y dash plus k, then minus 20 is equal to 0। माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर देते हैं। ये जगह x डैश स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2x डैश h प्लस y डैश स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2y डैश k माइनस 10x डैश माइनस 10h प्लस 4y डैश प्लस 4k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश h देन माइनस 10x डैश, एक साथ क्लब कर लेते हैं, देन y डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश k प्लस 4y डैश, ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, 2y डैश k भी ले लिया है, माइनस 10x डैश नहीं लिया है, माइनस 10x डैश भी ले लिया, 4y डैश भी ले लिया। बचा क्या? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, देन y डैश स्क्वायर भी ले लिया था हमने, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 10h प्लस 4k माइनस 20 इज इक्वल 0। तो इसको लिख सकते हैं x डैश स्क्वायर प्लस x डैश अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2h माइनस 10 प्लस y डैश स्क्वायर प्लस अगर y डैश कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 4 प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 10h प्लस 4k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो शिफ्ट करने पे जो इक्वेशन आएगी दैट मे नॉट कंटेन फर्स्ट डिग्री टर्म, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू एलिमिनेट फर्स्ट डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? x डैश का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो इसका मतलब 2h माइनस 10 शुड बी इक्वल्स टू 0।
और 2 y डैश का भी जो कोएफिशिएंट है उसको भी इक्वेटेड टू 0 कर देंगे. 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो 2h की वैल्यू 10 होगी तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2 दैट इज 5. और यहाँ पे 2k प्लस 4 0 है तो 2k की वैल्यू -4 तो k की वैल्यू हो जाएगी -2. h की वैल्यू आ गई 5 और k की वैल्यू आ गई -2. अब h को इसका मतलब कि हुआ क्या, h 5 के इक्वल आ गया, k -2 के इक्वल आ गया. इसका मतलब कह सकते हैं देयरफॉर origin should be shifted to point 5, -2. क्योंकि हमने माना क्या था h, k पे शिफ्ट किया था तो h की वैल्यू 5 आ गई, k की वैल्यू -2 आ गई. इसका मतलब कि origin should be shifted to 5, -2 ताकि वो जो इक्वेशन है उसमें कोई फर्स्ट डिग्री का टर्म नहीं होना चाहिए. So 5, -2 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.